डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं, क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया लोगों ने। और पुलिस आने के बाद भी दोनों पक्ष के लोग लड़ते रहे, घरों में आग लगा दिया, 2 लोग मर गए। राजद के अधिकांश लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को डर लगता है कुछ करेंगे तो कल तबादला कर दिया जाएगा। महागठबंधन बनने के बाद बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि अग्निशमन सेवा जो आग बुझाने वाली टीम गई उसको भी लोगों ने और घुसने नहीं दिया गांव के अंदर। तो ऐसी स्थिति बनती है और ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और वर्चस्व की लड़ाई है। अब पुलिस की मिली वगैरह तो पुलिस कभी इस पक्ष का साथ देती है, कभी उस पक्ष का साथ देती है। तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो हर चीज़ के साथ समझौता कर लिया, उन्होंने क्राइम से भी समझौता कर लिया, करप्शन से तो कर ही लिया। पटना के सिटी इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त तनाव की स्थिति और फायरिंग की घटना भी घटी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी जी। मोदी जी, पिछले 2 दिनों से पटना का सिटी इलाका एक तरीके से जल रहा है, हिंसक झड़प हुई है, 2 लोगों को गोली भी मार दी गई है, लेकिन अभी तक हालात काबू में नहीं है। देखिए, लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया, अपराधियों का या आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको पुलिस का भी डर नहीं है। डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं, क्राइम की मीटिंग कर रहे हैं, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया लोगों ने। और पुलिस आने के बाद भी दोनों पक्ष के लोग लड़ते रहे, घरों में आग लगा दिया, 2 लोग मर गए। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। अभी हाल में आपने देखा होगा मुझे छपरा के अंदर जो घटना घटी 2 समुदायों के बीच में और जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं उनका मन बढ़ गया, उनको पुलिस का कोई डर भय नहीं है। और नीतीश जी राज्य के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन स्थिति नियंत्रण की बाहर होती जा रही है और वो चाह कर भी स्थिति को रोक नहीं पा रहे। उसका एक बड़ा कारण है कि महागठबंधन जो बना जिसमें राजद के लोग हैं और राजद के अधिकांश लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को डर लगता है कुछ करेंगे तो कल तबादला कर दिया जाएगा। तो बड़ी चिंता की स्थिति। और आज तो एक पत्रकार को भी वहाँ पर बुरी से उन लोगों ने पीट दिया, उनके कैमरे को तोड़ दिया। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में घरों में आग लगा दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कैमरा तोड़ दिया जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो आखिर पुलिस की भूमिका क्या है। तो इसलिए महागठबंधन बनने के बाद बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा जो है पटना का उस समय डीजीपी के साथ बैठक कर रहा था और शायद यही एक वजह है कि वहाँ पे हिंसा और ज्यादा भड़की, क्योंकि सब बैठक में मौजूद थे। नहीं, बैठक में मौजूद थे तो पहुँचने में कितना समय लगता था और उनके पहुँचने के बाद भी वहाँ पर लड़ाई होती रही। 1 घंटा लग गया उसको नियंत्रित करने में। यहाँ तक कि अग्निशमन सेवा जो आग बुझाने वाली टीम गई उसको भी लोगों ने और घुसने नहीं दिया गाँव के अंदर। तो ऐसी स्थिति बनती है और ये सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और वर्चस्व की लड़ाई है। अब पुलिस की मिली वगैरह तो पुलिस कभी इस पक्ष का साथ देती है, कभी उस पक्ष का साथ देती है। तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, जो पूरा फतुआ से लेकर बख्तियारपुर, फतुआ, ये सिटी का इलाका, यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं कोई एक हत्या नहीं होती होगी। तो जो इलाका इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है, वहाँ तो और अधिक मात्रा में पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए। और डीजीपी साहब के आने के बाद लगा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, लेकिन भट्टी साहब के आने के बाद भी कोई बिहार की स्थिति में सुधार तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिरी सवाल, नीतीश जी कहते थे क्राइम के साथ समझौता नहीं, 3C जो उनका था, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, उन्होंने तो हर चीज़ के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने क्राइम से भी समझौता कर लिया, करप्शन से तो कर ही लिया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की पहचान ही है क्राइम और करप्शन। इन दोनों के बिना राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार के अंदर फल नहीं सकती है। राज्य के अंदर जितने अपराधी उनको समर्थन है तो राष्ट्रीय जनता दल का है, और अपराध में तो पूरा परिवार आकंठ डूबा है। तो नीतीश जी बोलते तो बढ़िया बात, लेकिन व्यवहार उनका जो आचरण जो है और वो जो दिखाई पड़ रहा वो तो यही है कि उन्होंने समझौता कर लिया। नहीं तो लालू से समझौता करेंगे और कहेंगे मैं क्राइम से समझौता नहीं करूँगा, मैं करप्शन से नहीं करूँगा। तो ये जो 2 मुँहा है, 2 प्रकार की बात बोलना, तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए अब उनको यह बोलना बंद कर देना चाहिए कि मैं क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं करूँगा।
चलिए शुक्रिया। तो सुशील मोदी साफ तौर पर यहाँ पर सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्राइम के साथ साथ करप्शन के साथ भी समझौता कर लिया है और इसी वजह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस इन घटनाओं पर लगाम लगाने में असफल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।